हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर लॉ, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, माफ कीजिएगा। ठीक है, वेक्टर्स में हमने ऐड करना सीख लिया है, वेक्टर्स रिजॉल्व करके हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और उसमें ही हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स लेने की कोशिश करेंगे। और माफ कीजिएगा, आपके इस वाले वीडियो में जो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो इसके अगले वाले वीडियो नंबर 7 में आपको जरूर से मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं बैक टू बैक शूट कर रहा हूँ तो इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए, माय नेम इज मनु एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द वेक्टर पार्ट 6। ओके, एंड हियर व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ। ओके, तो चलिए, हमने बात की थी इसके बारे में और थोड़ा बहुत और बात करेंगे। चलिए, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं। ओके, देखिए बच्चे, किसे कहते हैं हम? हेड। इसको कहते हैं हेड, और इसको कहते हैं टेल। मतलब जिधर तीर बना रहता है भैया उसको कहते हैं अपन हेड, उसको क्या कहते हैं? हेड। और जिधर पूंछ रहता है इसको आखिरी, मतलब उसको कहते हैं टेल। ओके, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, है ना। सर और पूंछ, सर और पूंछ बना दीजिए। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं तो ये सर और पूंछ, दोनों पूंछ साथ में जुड़ते हैं और सर बाहर रहते हैं, और इनके बीच में ये जो लाइन बन रहा है, जो डायगोनल बन रहा है पैरेललोग्राम का, वो हमारा क्या बना के देता है? वो बना के देता है आपका रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। वहीं पे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको देखने को मिलता है, पूंछ और सर एक साथ जोड़ देते हैं, और उनको फिर सर और पूंछ, यहाँ से इसका पूंछ और इसके सर से जब मीट कराते हैं, ठीक है ना, तो हमारा वो क्या होता है? वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये ट्रायंगल वाले में यूज कर लेंगे और ये पैरेललोग्राम में। तो आज अभी हमारा इसका मुद्दा हमारा पैरेललोग्राम का है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की ही बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ऐसे पूछ और पूछ से जोड़ दिया है हमने, ठीक है ना। और आपका अगर ये वी है तो ये भी वी होगा। चलिए, हम एक छोटा सा रफ डायग्राम हम अपने लिए पहले थोड़ा सा एक बड़ा, सॉरी छोटा नहीं बड़ा बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए है मान लीजिए, और ये वेक्टर बी है। ओके, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई एंगल थीटा है। ओके, तो हम इन दोनों को पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक अच्छा पैरेललोग्राम बनाए। तो ये आपका ये भी बी होगा बच्चे, ठीक है ना। और अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें बाहर की तरफ, इस लाइन को, यहाँ तक ही ए था, आप यहीं तक समझेंगे, ये नहीं कि इसके बाहर चले जाएंगे। यहाँ तक आपका ए था जो कि हमारा वेक्टर था, और ये हमारा वेक्टर बी यहाँ पे था। ऑब्वियसली रिजल्टेंट की हमने बात करी तो रिजल्टेंट यहाँ इसके बीचों बीच ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होएगा, है ना, पैरेलल एंगल। और इसको हम फिलहाल के लिए कह लेते हैं अल्फा। ठीक है बच्चे, चलिए, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं और हमारे पिक्चर्स को समझने में आसान हो, ठीक है ना, हम थोड़े से कलर को करते हैं चेंज। आज तो हमने कलर चेंज कर लिया है, और हम मान लीजिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ना, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसका चाहें तो आप नामकरण करके कर सकते हैं, नामकरण करने में कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्टली करने वाला हूँ। ठीक है ना। आपको रिजॉल्व करना आता है? रिजॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज कम से कम रिजोल्यूशन वाला एक वीडियो देख के आए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चे और ये बी है, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये जो हरा और पीला वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना, हरा और पीला वाला ट्रायंगल को आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थीटा बन रहा है और ये बी है। तो इतने दूर को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी कॉस थीटा। और इस वाले लेंथ को क्या लिख सकते हैं बच्चे? बी साइन थीटा। ओके, बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, अगर इसका नाम थोड़ा रख ही देता हूँ, ए बी सी, यहाँ पे डी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी में बच्चे देखिए क्या है,
तो आपको दिखेगा ये बहुत अच्छे से एक पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है, मजा आ जाएगा देख के ही। आपको ये एक पूरा बी मिल रहा है और ये एक पूरा पी मिल रहा है, तो आप रिजल्टेंट निकालना आपको आता है। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना तो आपको आता ही है ना, तो ये आप लोग को आता है। चलिए, ओके, तो आई गेस अगला स्लाइड हमारे खाली ही होगा। हाँ, बिल्कुल खाली है, हमने इसको खाली रखा ही था, तो हम इसको लेके चलते हैं अगले ही स्लाइड पे, ठीक है ना। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटे, जरा देखिए यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखिए, हमारा ए सी कितना है, ए सी क्या है बट ए डी प्लस डी सी के बराबर है, ए डी प्लस डी सी के बराबर हमारा ए सी है, ठीक है ना। तो ए डी प्लस डी सी जरा लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर एंड प्लस बी सी का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का होल स्क्वायर। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो एडी कितना होगा बेटा, एडी कितना होगा, एडी आपका एडी आपका ए है, एडी आपका ए है, और डी सी कितना है, बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ओके, तो एडी की जगह पे ए पुट किया मैंने, ओके, और डी सी की जगह पे बी कॉस थीटा, और इस पे होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, और बी सी की जगह पे क्या था, बी साइन थीटा, इस पे भी होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। सॉल्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है, होता है। चलिए तो देखते हैं, ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, इसका ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ए कितना बेटा, ए का ए, बी की जगह पे बी कॉस थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आइए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है बेटे, और देखिए जरा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे देखिए ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। तो ए स्क्वायर प्लस दोनों में से अगर बी स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और ये 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखें, हमारा काम खत्म हो चुका है और ये हमारा रिजल्टेंट ए बी इक्वल्स टू आ चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये पढ़ा आपने, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, ओके। अब ये हम कब यूज करेंगे, कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर दे दिया है और उनके बीच का कुछ ऐसे दे दिया है ना, कोई थीटा दे दिया,
तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, थीटा कुछ दिया रहेगा, हम कर लेंगे यूज, ठीक है ना। हमें ये इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा हम और बात करें, ये जो अल्फा है, ये ना रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का ना एक्स एक्सिस रिजल्टेंट एक्सिस का क्या एंगल है, ये हम अल्फा निकालने में अगर इंटरेस्टेड हो जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, tan अल्फा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं P बाई बी, है ना। तो P की जगह पे क्या है, बी साइन थीटा, और B की जगह पे क्या है, A प्लस बी कॉस थीटा। तो लिख दीजिए, ओके, यहां लिख देते हैं हम tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू, तो ये खुद से ट्रायंगल बन जाएगा कभी कभी, है ना, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका अल्फा का फॉर्मूला आ गया। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, और आप इसको ऐसे सजा के लिख दीजिए, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका अल्फा एंगल का फॉर्मूला आ गया, मतलब रिजल्टेंट एंगल का बेस से क्या, कितना एंगल पर रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया सारी चीजें, तो उम्मीद करता हूँ बहुत इजी था ये करना, ठीक है ना। हम एक छोटा सा फेमस ले लेंगे एग्जांपल, आगे देखते हैं। ओके, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या किया इन्होंने, एक को ऐसे रखा और हेड टेल को मिला दिया और इसको रिजल्टेंट बोल दिया, फिर से वही पाइथागोरस लगा के आप इसके रिजल्टेंट भी बता देंगे आप, ठीक है। उम्मीद है आप कर लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, बेसिकली वही सेम चीज ही करना है मुझे। वहां पे क्या था, वहां पे था कि ये ऐसे ऐसे कर रहा था, अब इसको ना उठा के सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे इसको उठा के, मतलब एक्चुअली में वो वहीं पे था, उसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है ना, और सॉल्व कर दिया। तो डेट्स ऑल ही है। तो मैं इसको शायद कर दूं या ना करूं, चलो कर ही देता हूँ। चलिए, तो बच्चे कहेंगे सर ने किया नहीं, है ना। चलिए ये देखिए, अगर ये कोई वेक्टर ए है तो इसको ए कह देते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे, और ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था, ये थीटा है बेटा, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए फिर से वही पाइथागोरस लगाइए, तो वही सेम सेम चीज ही लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ मैं, ओके। तो आप कहेंगे कि सर कॉपी पेस्ट मार रहे हो आप, तो चलो, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल यहाँ पे होगा ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, यस, ओ बी सी, ये पाइथागोरस लगाएंगे इसमें अगेन, तो हमें निकालने में इंटरेस्टेड ओ बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए, ए का रूट अंडर ओ सी, सॉरी माफ कीजिएगा, ओ सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ओ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, तो ये इसका होएगा होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, बी सी का होल स्क्वायर, ओके। तो चलिए, ओ ए की जगह पे कौन सा है भाई, ओ ए की जगह पे सिर्फ ए है, प्लस ए सी की जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा, ए का स्क्वायर भी ना, हाँ तो स्क्वायर करते हैं, ओके। फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ओके। सो टू, ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह बी कॉस थीटा है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं,
प्लस यहाँ पे BC कितना होगा बच्चे बताइए, BC कितना है, B साइन थीटा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो काम वही है, सेम सेम ही है, छापा खाना ही चलाना था मुझे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से भी फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालो बेटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप ये फाई एंगल भी निकाल पाएंगे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ फाई एंगल भी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन लेते हैं, फाई एंगल निकाल लेंगे ना, उम्मीद करता हूँ निकाल लेंगे। अगर निकल जाए तो प्लीज यस लिखे कमेंट में कि हाँ यस निकल गया सर, ठीक है। सेम ही आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर ए है जो कि 5 है, ओके, दूसरा वेक्टर 4 है, और इनके बीच में थीटा जो है वो है 60 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, सर रिजल्टेंट आपने सिखाया है ना, ए सी या ए बी जो भी हमारा था, रिजल्टेंट लिख ले। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला पहले लिखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, 2ab कॉस थीटा। चलो पुट करो, ए की जगह पे 5 डालें अपन, है ना, बी की जगह पे क्या डालूं बच्चे बताइए, 4 डाला मैंने, और फोड़ा नहीं है, 4 डाला है, ओके, 4 और 4, ठीक है। चलिए 2, ए कितना बच्चे, ए है आपका 5, बी कितना है बेटा 4, ये सारे मल्टीप्लाई में है, एंड कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, भाई सॉल्व कर दो भाई, ये भी मेरे से करवाओगे, ये भी करवाओगे, बोले सर ऑनलाइन क्लास में तो आप ही को करना पड़ेगा, ऑफलाइन होता तो हम भी कर देते, है ना। ठीक है, आप अपना अपना कर लो और आखिरी में चेक कर लो, 10 20, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 11 11 का एक हाथ पे, और ये 2 1 3 2 5 5 1 6, √61। रिजल्टेंट कितना है बेटा, √61 है। अब देखिए रिजल्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, इस बात का आप याद रखिए, ठीक है ना। रिजल्टेंट जो निकलता है वो मैग्नीट्यूड निकलता है, उसके थीटा एंगल्स टैन थीटा जो भी करके निकालते हैं, एक थीटा निकालते हैं, थीटा इक्वल्स हमने क्या सीखा था, है ना, टैन थीटा इक्वल्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। तो चलिए बी कितना है, बी कितना है, हमने किसको बी माना था, ए ऊपर वाले को मान लिया था क्या, कोई बात नहीं, हमारा ये बेस वाला हम लेते हैं, इसको बेस वाला को हमेशा, बेस वाला जिधर हमारा थीटा रहेगा उसको हम ए मानेंगे, याद रखिएगा, पहले हम उसको लेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, जिधर हम बेस रखते हैं उधर हम ए का लेते हैं, तो ऊपर वाला, मतलब ये नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम इसके हिसाब से जो, क्योंकि हमने फोटो में क्या बनाया था, इसको ए इसको बी बनाया था फॉर्मूला के हिसाब से, तो जिधर बेस रखेंगे उधर हमेशा ए वाला लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। देखिए कहीं भी हमने सबसे पहले नीचे वाले को ए ही बनाया था, ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आइए देख लेते हैं, बी, बी साइन थीटा, बी कितना बेटा, बी, बी की जगह पे है 5,
sin 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। ए कितना है बेटा, तो ए है आपका 4 प्लस बी cos 60, बी की जगह पे है 5, cos 60 हाफ, तो 2.5। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ऊपर भी 2.5 है, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा ये √3, और ये नीचे हो जाएगा 4 2 6 6.5। ओके, ये tan थीटा इक्वल टू इतना आ रहा है, और भी चाहो तो आप इसको और सॉल्व करते सकते हो। मैं सीधे लिख रहा हूँ यहीं पे tan इनवर्स इतना ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे नहीं सॉल्व कर रहा, डिवाइडेड बाय 65 6.5 माफ कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, सेम दोनों सेम फॉर्मूला है, तो आपको अलग अलग करने का जरूरत है नहीं, है ना। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं आगे फटाक से। कोई वेक्टर ऐसे और नहीं, ये लेने वाले इसमें ओके, यहाँ पे 5 वेक्टर है, यहाँ पे 5 वेक्टर 5 एलिमेंट का वेक्टर है, ओके, ये भी 5 एलिमेंट का वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, ठीक है। इस दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो क्या होगा रिजल्टेंट, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट। तो देखिए, रिजल्टेंट इसका हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं। सोचिए जरा, तो इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और इधर भी 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर वेस्ट हो जाएगा, कुछ कंपोनेंट इधर वेस्ट हो जाएगा, रिजल्टेंट में भी 5 न्यूटन का फोर्स आएगा, ठीक है ना। मतलब इधर परपेंडिकुलरली खींच रहा है और इधर खींच रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल के बीचों बीच 5 न्यूटन का फोर्स आएगा। अगर 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो हमें सिर्फ 5 न्यूटन ही मिल रहा है, तो ऑल्दो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आधा कंपोनेंट इधर वेस्ट हो रहा है और आधा कंपोनेंट इधर वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको करके दिखाता हूँ, नहीं मैं करके नहीं दिखाता हूँ इसको, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पे, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा यहाँ पे, और ये 30 डिग्री का आएगा। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, और ये पूरी तरीके से tan थीटा वाला भी करोगे कैलकुलेट, तो वो भी पूरा फाइनल वैल्यू मिलेगा, वो ऐसा फ्रैक्शन में आ जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करो, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझ में आया, ज़्यादा लंबा नहीं था ये वीडियो। अगला वीडियो में हम शायद और कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, और उसके बाद 1-2 लेक्चर और न्यूमेरिकल्स का होगा, उसके बाद ये वेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।